हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वे कहते हैं कि कार का फ्रंट एंड पहली छाप छोड़ता है, लेकिन रियर एंड हमेशा के लिए छाप छोड़ता है। कुछ डिजाइन इतने प्रतिष्ठित हैं कि उन्होंने ऑटोमोटिव इतिहास को फिर से परिभाषित किया है। नाटकीय टेल फिन से लेकर आक्रामक पंखों तक, यहाँ कार इतिहास में अब तक के सबसे बेहतरीन रियर डिजाइन दिए गए हैं। 1957 प्लायमाउथ बेलवेडियर। 50 के दशक की शुरुआत साधारण डिजाइन से हुई थी, लेकिन प्लायमाउथ ने 1957 में एक साहसिक कदम उठाया। बेलवेडियर के रियर एंड ने अपने अतिरंजित पंखों के साथ शो को चुरा लिया और ऑटोमोटिव स्टाइलिंग में एक नया चलन स्थापित किया। 1959 कैडिलैक कूप डी विले। 1959 कूप डी विले की डबल रॉकेट टेल लाइट्स की तरह क्लासिक अमेरिकी विलासिता की झलक कुछ भी नहीं देती। जेट प्रणोदन की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए, उन्होंने पीछे से आग निकलने का भ्रम पैदा किया, जिससे यह इतिहास के सबसे शानदार रियर में से एक बन गया। 1959 शेवरले इम्पाला। शेवरले इम्पाला ने फिन क्रेज को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। दूसरों से अलग इसके फिन बीच में जुड़े हुए थे, जिससे एक अनोखा वी आकार बना जो 1950 के दशक के अंत में ऑटोमोटिव डिजाइन की पहचान बन गया। 1964 फोर्ड GT40। ट्रैक पर एक सच्ची किंवदंती, GT40 में एक सरल लेकिन आक्रामक रियर एंड था। जब फोर्ड ने 21वीं सदी में इसे पुनर्जीवित किया, तो ट्विन एग्जॉस्ट को नीचे की ओर फिर से लगाया गया, जिससे लुक आधुनिक हो गया और साथ ही मूल भावना भी बनी रही। यदि आप वाहन अपडेट के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, तो मैंने विवरण में लिंक डाल दिया है या वीडियो के कोने में पिन कर दिया है। 1971 ब्यूक रिवेरा। 70 के दशक के सबसे क्रांतिकारी डिजाइनों में से एक, ब्यूक रिवेरा ने एक बोट टेल रियर पेश किया जो इसे सड़क पर किसी भी अन्य चीज से अलग करता था। यह बोल्ड, नाटकीय और एक सच्चा हेड टर्नर था। 1979 BMW M1 प्रोकार। BMW M1 एक उत्कृष्ट कृति थी, लेकिन इसके प्रोकार रेसिंग संस्करण ने चीजों को और भी आगे बढ़ाया। विशाल रियर विंग्स ने इसे एक आक्रामक रुख दिया, जिससे साबित हुआ कि फंक्शन और फॉर्म सही तालमेल में काम कर सकते हैं। 1987 फेरारी F40। जब आप फेरारी F40 के बारे में सोचते हैं, तो एक बात दिमाग में आती है, वह विशाल रियर विंग। यह परिभाषित विशेषता केवल दिखावट के लिए नहीं थी, यह डाउनफोर्स के लिए आवश्यक थी, जिसने F40 को एक सच्चा प्रदर्शन आइकन बना दिया। 1990 लेम्बोर्गिनी डियाब्लो। लेम्बोर्गिनी कभी भी सूक्ष्म नहीं होती है, और डियाब्लो कोई अपवाद नहीं था। रियर डिजाइन एक वैकल्पिक रियर विंग के साथ मिलकर V12 को उच्च गति पर स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जबकि यह बिल्कुल खतरनाक दिखता है। 1992 माज़दा RX-7। माज़दा ने वर्षों में RX-7 के डिजाइन को परिष्कृत किया और 1992 तक यह पूर्णता तक पहुंच गया था। चिकना गोल रियर एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी विंग के साथ मिलकर इसे अपने समय की सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स कारों में से एक बना दिया। 1995 मैक्लारेन F1 GTR। आज भी मैक्लारेन F1 एक किंवदंती है। इसके GTR वेरिएंट ने बड़े रियर विंग और एरोडायनामिक संवर्धन के साथ डिजाइन को और आगे बढ़ाया, जिससे यह इतिहास की सबसे तेज नेचुरली एस्पिरेटेड रोड कार बन गई। 1996 पोर्श 911 GT। एक अत्यधिक अनुपात और एक खतरनाक डबल स्पॉइलर के साथ पोर्श 911 GT1 ने रेस कार और स्ट्रीट कार के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। यह 90 के दशक की सबसे ज्यादा मांग वाली हाइपर कार में से एक है। 1999 पगानी जोंडा। पगानी ने धमाकेदार तरीके से इस क्षेत्र में प्रवेश किया। जोंडा का रियर डिजाइन क्रांतिकारी था, जिसमें केंद्र में लगे क्वाड एग्जॉस्ट और एक अचूक गोलाकार आकृति थी, जिसने हाइपरकार के एक नए युग की नींव रखी। क्लासिक टेल फिन से लेकर एक्सट्रीम रेस से प्रेरित विंग तक, इन रियर डिजाइन ने ऑटोमोटिव सुंदरता और प्रदर्शन को देखने के हमारे नजरिए को आकार दिया है। आपका पसंदीदा कौन सा है, हमें कमेंट में बताएं
और अधिक प्रसिद्ध कार सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सुरक्षित ड्राइव करें और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें। सुनने के लिए धन्यवाद।